पर पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मन में डोगदय झलकी भरी बाल कनि जलकी पुट सूख गए मधुरावरदय। प्रसंग। इस दोहे में सीता जी श्री राम के साथ वनवास के लिए जाती हैं। व्याख्या। पुरते निकसी रघुवीर बधु, पुरमिस नगर से निकली ही थी रघुवीर बधु श्री राम की बधु अर्थात सीता जी नगर से निकली थी। धरि धीर दय मग में डोगदय, धरि धीर धीर मिस धैर्य, धैर्य धारण करके दय मग में डोगदय, डगमिस रास्ते में, दय मिस दो, रास्ते में दो डगी चली थी अर्थात वे कुछ ही दूरी चली थी। झलक भरी भाल कनी जल की, झलक मिस दिखाई पड़ी, बाल मिस माथे पर, कनी जल की मिस कण, जल की मिस पानी की कुछ बूंदें माथे पर दिखाई पड़ी अर्थात उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ती हैं। पुट सूख गए मधुरावरदय, पुट सूख गए मधुराधर्मिस था मधुर अधर्मिस होठ, उनके सुंदर होठ, वे सुंदर होठ सूख गए। पुटमिस प्यास से के कारण उनके सुंदर होठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्णकुटी करियों के थे, फिर बूझत हैं और सीता जी फिर उनसे पूछते हैं चलनो अब केतिक, अब कितना और चलना है। पर्णकुटी करियों के थे, पर्णकुटी मिस पत्तों की कुटिया, करियों के थे, करियों मिस कहाँ पर, कित मिस किधर, करियों मिस बनाएंगे, जो पत्तों कुटिया है वे कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चुए। तिय की मिस पत्नी की, लखी मिस देख करके, आतुरता मिस व्याकुलता को, पत्नी की व्याकुलता को देखकर, पिय की अर्थात प्यारे की अखियाँ, प्यारे की अखियाँ अर्थात श्री राम की आँखों में अति चारु अत्यधिक तेज गति से, चारों में गति चल में चल जाती हैं। जल चौमित होता है जल की धारा, उनकी आंखों से तेज गति से जल की धारा बह जाती है अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार फिर से। नगर से कुछ ही दूर सीता जी निकली थी, उन्होंने रास्ते में कुछ ही दूरी तय की होगी, तभी उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ने लग जाते हैं और प्यास के कारण उनके दोनों मधुर होठ सूख जाते हैं। क्योंकि जो सीता जी थी हमेशा महलों में रहने वाली थी, उन्होंने ऐसे वनवास के समय को कभी नहीं देखा था या फिर ऐसे इतनी विषम परिस्थिति को नहीं देखा था। इसलिए फिर वो बहाने से पूछते हैं चलनो अब केतिक, अब कितना और चलना है और जो कुटिया है वे कहाँ बनाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी और उन पर चला नहीं जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा।